ओम नमः शिवाय। 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 आंखें खोलो उपमन्यु, आंखें खोलो। ओम नमः शिवाय। देखो कौन आया तुम्हारे सामने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो उपमन्यु। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु, नमः त्याग करो इस कठिन तपस्या का। शिवाय। तुम्हारी आयु तप करने की नहीं, सुख भोगने की है। नमः शिवाय। आंखें खोलो उपमन्यु। प्रिय उपमन्यु, मैं तुम्हारी दरिद्रता दूर करने आया हूं, तुम्हें स्वर्ग का सुख प्रदान करने आया हूं। ऐसा सुख जिसकी तुमने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। आप स्वर्ग के राजा इंद्र महाराज हैं? हाँ, स्वर्ग का अधिपति देवराज इंद्र हूं मैं। आपको अनेकानेक प्रणाम। पर इंद्र महाराज, मैंने न तो आपकी आराधना करके आपको बुलाया और न स्वर्ग के सुख की कामना की है। फिर क्यों आप मेरी आराधना में विघ्न डालने आ गए हैं? क्या मैं तुम्हारी आराधना में विघ्न डालने आया हूं? अरे भोले बालक, मैं तो तुम्हारा हित करने आया हूं। पर ये तो बताओ कि तुम आराधना किसकी कर रहे हो? देवों के देव भोलेनाथ भगवान शिव की। अरे 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 अरे, उस भभूतधारी भूतनाथ की आराधना कर रहे हो तुम? इंद्र महाराज, मैं यदि कहूं कि बड़ों का नाम बड़े आदर से लेना चाहिए तो आपको लगेगा यह बालक बड़ों के सामने बड़ी बातें कर रहा है। आप तीनों लोकों में पूजे जाने वाले भगवान शिव का नाम छोटे मन और खोटे शब्दों से ले रहे हैं। अरे, बालक होकर बड़ों की भांति तर्क करता है। सत्य को समझने की ना तेरे पास आयु है ना अनुभव, फिर ज्ञान कहां से होगा? मैं तेरा हित सोच रहा हूं बालक। मेरा हित सोचने के लिए भगवान शिव को अपशब्द कहना क्या आवश्यक है इंद्र महाराज? नहीं उपमन्यु, उन्हें अपशब्द कहना मेरा अभिप्राय नहीं। मेरा अभिप्राय तो केवल इतना है कि तुम्हें यह ज्ञान दे सकूं कि शिव की आराधना में अपना समय नष्ट न करो। तुम्हें तनिक भी लाभ होने वाला नहीं है। तुम स्वयं सोचो, जिसके पास भभूत के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें क्या देगा? देने लेने का विचार तो व्यापारी करते हैं इंद्र महाराज, आराधना करने वाले आराधक नहीं। मेरी माता और स्वर्गीय पिता ने मुझे यही ज्ञान दिया है कि इस जगत में शिव से श्रेष्ठ अन्य कोई वरदाता है ही नहीं, और माता पिता का दिया हुआ ज्ञान कभी असत्य नहीं होता। वो शमशान वासी और श्रेष्ठ वरदाता? किस भ्रम में पड़े हो उपमन्यु? मेरे भ्रम के कारण आप क्यों चिंता में पड़े हैं इंद्र महाराज? अपना भ्रम मुझे प्रिय है। आपसे विलंब प्रार्थना है कि आप यहाँ से चले जाएं और मुझे शिव आराधना करने दें। अरे निर्बुद्धि, तू तो ज्ञान शून्य और अनुभव शून्य है। तुझे तो ज्ञान ही नहीं कि शिव कभी किसी का कुछ हित नहीं करता। मैं स्वर्ग का सम्राट, देवताओं का राजा, स्वयं तेरे पास आया हूँ तेरे दुख निवारण के लिए, तुझे स्वर्ग ले जाने के लिए, स्वर्गीय सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए, और तू है कि अपनी हट पर अड़ा हुआ है। अरे मूर्ख बालक, बड़े बड़े ऋषि मुनि और ज्ञानी ज्ञानी भी निरंतर कठोर तपस्या करने के पश्चात स्वर्ग की एक झलक तक नहीं पा सकते, और मैं तुझे वहां का स्थान और सुख उपलब्ध करवा रहा हूँ। इंद्र महाराज, आप तो अपनी गरिमा भी भूल गए। अब मुझे तो लाज आती है आपसे कुछ कहते हुए। आपको उत्तर देने के लिए यदि मेरे शब्दों में कठोरता आई तो उसका प्रभाव मेरी आराधना पर पड़ेगा। कहो तो, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपने मुझे क्या कोई भूखा या लोभी पक्षी समझ लिया है? और क्या आपका स्वर्गीय सुख कोई दाना है जिसे आप बार बार मेरी ओर फेंक रहे हैं ताकि मैं उसे चुग लूं और भगवान शिव की आराधना से विचलित होकर लोभ से भरे आपके सुखजाल में फंस जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आप चाहे रहे अथवा जाएं, मैं अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों में जाता हूँ। ओम
नमः शिवाय। ये क्या? शिवजी ने देवराज इंद्र का रूप धारण कर रखा है। अब देवराज इंद्र की कुशल नहीं, मुझे तुरंत जाकर देवराज इंद्र को सावधान करना होगा। चलो नारद। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मन तो वाणी को प्रेरित कर रहा है कि कहूं कल्याण भव, किंतु आत्मा का संकेत है कि मिथ्याचरण करके सत्य को प्रकट करना पाप है। क्या कुछ अनिष्ट की आशंका है देव ऋषि? भोग के पश्चात रोग के होने की आशंका ही नहीं रह जाती। रोग का होना यह निश्चित सत्य है, और ये सत्य आप भी जानते हैं देवगुरु। आपका संकेत हमारे। संकोच न करे देवराज। मेरा अभिप्राय आपकी ऐश्वर्यपूर्ण और सौभाग्यपूर्ण जीवन शैली से ही है। मैं तो आपको और समस्त देवगण को बधाई देना चाहता हूं कि विधाता ने आपको कैसा विलासपूर्ण जीवन प्रदान किया है। स्वर्ग का संपूर्ण सुख, सौंदर्य और यौन यहाँ उन्माद है। गीत, संगीत और नृत्य की मादकता यहाँ है। क्या कुछ नहीं, यहाँ सब कुछ है। ये सब तो भोग के साधन है देवर्षि, परंतु आप तो रोग की चर्चा कर रहे थे। हाँ देवराज, भोगी जब तक भोगों को भोगता है तब तक रोग आपस में चर्चा करते हुए भोगियों के समीप आ ही पहुंचते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, आपकी वाणी में व्यंग का भार अनुभव हो रहा है। अभी तक आपको अनुभव ही हो रहा है, क्या नहीं हुआ? देवराज, आप यहाँ विलास में डूबे हुए हैं और वहाँ आपके स्वर्ग पर अधिकार करने का आयोजन हो रहा है। आप किसके विषय में कह रहे हैं देवर्षि? अब क्या बताऊं, और ना बताऊं तो क्यों ना बताऊं? सोचता हूं बता ही दूं, पर क्यों बताऊं? और बताऊं भी तो कैसे बताऊं? बताओ। सदा बताते हैं, वैसे बताएं। सदा जब बताता रहा हूं तो विषय के केंद्र में कोई न कोई असुर अवश्य होता था, पर इस बार क्या कोई मानव है? अरे देवराज, मानव होता तो चिंता न होती। कैसे बताओ देवराज? तो क्या कोई ऋषि मुनि तपस्वी है? देवराज, ऋषि मुनि और तपस्वी आपकी कूटनीति के समक्ष कहां टिक पाए हैं? उन सबके पास तो आपने अप्सराएं भेजकर उनका तप खंडित कर डाला है। नारायण नारायण। दानव नहीं, मानव नहीं, ऋषि मुनि तपस्वी भी नहीं, तो फिर कौन है देवर्षि? कौन है वो जो इस स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता है? देवताओं के होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बताओ, क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि देवताओं को तो स्वर्ग प्राप्त ही है। नारायण नारायण। जिन देवगण को स्वर्ग प्राप्त है उनके अतिरिक्त भी तो अन्य देव हैं। फिर तो त्रिदेव ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देवर्षि, क्या इन तीनों में से स्वर्ग का कोई इच्छुक है? ब्रह्मा और विष्णु भी इनके सम्मुख। नारायण नारायण। अब बता भी दे देवर्षि, क्या आप भोलेनाथ की बात कर रहे हैं? आपका अनुमान सत्य निकला देवी सची। देवर्षि, भगवान भोलेनाथ स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं, और क्यों? क्यों? ताकि आपका यह अमोद प्रमोद और भोग विलास सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। मुझे नहीं लगता कि भगवान शिव शंकर ऐसा करेंगे। लगता तो मुझे भी नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण। अर्थात आपको मेरी वाणी पर विश्वास नहीं देवराज, तो फिर आप स्वयं जाकर देख लें। कहां? विंध्याचल देवराज, विंध्याचल। गुरुदेव, ये क्या अनिष्ट होने जा रहा है? देवराज, अवश्य आपसे भूल हो गई है। आपको शीघ्र ही भोलेनाथ के पास जाकर उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। यह तो अटल सत्य है कि देव ऋषि कभी असत्य भाषण नहीं करेंगे। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भक्त, अब आरंभ होती है तेरी भक्ति की अग्नि परीक्षा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब भी समय, अरे अज्ञानी, मान ले मेरी बात, त्याग दे शिव का विचार। नहीं, प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु भगवान शिव का विचार और भक्ति नहीं त्याग सकता। भोलेनाथ मेरे वेश में, हाथ में गदा, वस्त्र भी मेरे ही जैसे, क्या कारण हो सकता है इसका? अंतिम बार विचार कर ले अज्ञानी बालक, मैं तुझे स्वर्ग का स्वामी बना सकता हूँ। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, मुझे केवल शिव दर्शन चाहिए, शिव चरणों का प्रसाद चाहिए। बोलो, दिला सकते हो? नहीं, बस तुम मुझे क्या शिव दर्शन कराओगे? मैं स्वयं शिव को प्रसन्न करूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। माता पार्वती, माँ भगवती, कहाँ हैं आप? मेरा कष्ट दूर करें माँ भवानी, मेरा कष्ट दूर करें, रक्षा करें मेरी माता, रक्षा करें। देवराज इंद्र, आप इतने व्यथित क्यों हैं? उठिए, बताइए क्या हुआ? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है माँ, किंतु होगा तो अनर्थ होगा। इस अनर्थ से मेरी रक्षा करें माता, इस अनर्थ से मेरी रक्षा करें। देवराज इंद्र, उस अनर्थ का नाम तो बताइए। माँ, भगवान शिव मेरा रूप धारण करके स्वर्ग पर अधिकार करने और उसे उपमन्यु को देने का विचार कर रहे हैं। पर वे हैं कहाँ? विंध्याचल के वन में। वहां वे उस शिव भक्त बालक पर क्रोधित और कृपालु एक साथ हो रहे हैं। बालक पर? हाँ। सर्वथा असंभव। भोलेनाथ शिव भक्त बालक पर क्रोधित हो ही नहीं सकते। लगता है आपको भ्रम हुआ है देवराज। हाँ, वे कृपालु अवश्य हो सकते हैं। भ्रम का प्रश्न ही नहीं उठता है माता। स्वयं देव ऋषि नारद ने मुझे बताया कि भगवान शिव शंकर ने स्वर्ग पर अधिकार करने का निश्चय कर लिया है। माता, आप चलकर उन्हें समझाएं कि वो मुझ पर दया करें। चले माता। चलना ही होगा। माँ, आपको मेरी रक्षा करने के लिए कृपा करनी ही होगी, विलंब न करें। चले माता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे शिव भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे जितना आता है, जैसा आता है, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ। मैं तो माँ को भी माँ कहकर पुकारता हूँ तो वो आती है। आप भी शिव हैं, ओम है। मेरी पुकार सुनो, मुझे दर्शन दो भगवान, मुझे दर्शन दो।
तुम तो सारे जगत के पिता हो। मैंने सुना है कि माता पिता तो बालक की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। फिर आप क्यों नहीं आ रहे? क्या मुझसे अप्रसन्न है? बोलो भगवान, बोलो बोलो जगत पिता, बोलो। अरे हठधर्मी बालक, तू फिर विचार कर ले, तुझे स्वर्ग मिल सकता है। तेरी माँ और तेरे पूर्ण परिवार को स्वर्ग सुख मिल सकता है। आप यहाँ भी आ गए? तेरी भलाई के लिए। तेरी माँ को स्वर्ग सुख मिलेगा तो तेरा पुत्र धर्म सफल हो जाएगा। और धर्म की सफलता से बढ़कर अन्य क्या कर्म और उपलब्धि हो सकती है रे बालक? धर्म और कर्म का ज्ञान तेरे जीवन को सुखी बनाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे धर्म कर्म जानना भी नहीं है। मुझे केवल शिव दर्शन चाहिए। शिव दर्शन, शिव दर्शन।
उपमन्यु, मैं तुम्हारा आराध्य शिव हूं। आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। प्रभु, मेरे भोलेनाथ। प्रिय भक्त उपमन्यु, मेरे द्वारा ली गई कठोर से कठोरतम परीक्षा में तुम खरे उतरे हो। इस अल्प आयु में निरे बालक होते हुए भी तुमने स्वर्ग के प्रलोभन तक को ठुकरा दिया। मुझे तुम जैसे संतोषी प्राणी ही प्रिय हैं। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारा नाम नैष्टिक शिव भक्तों में अमर रहेगा। भोलेनाथ की जय हो। आओ पुत्र उपमन्यु, पितृभाव से मैं तुम्हें हृदय से लगाने के लिए उत्सुक हूं। प्रभु, आओ पुत्र उपमन्यु। मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, मेरे भगवान, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव। मैंने कहा था ना देवी कि तुम्हारा पुत्र वियोग शीघ्र ही समाप्त होगा। ये देखो, तुम्हें उपमन्यु के रूप में एक और पुत्र प्राप्त हुआ है। इसे तुम अपनी ममता का वरदान दो। जाओ पुत्र। माता पार्वती को प्रणाम। पुत्र उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु, पुत्र। माँ, कहाँ था रे तू? तूने मेरा स्वप्न साकार कर दिया पुत्र। स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने तुझे अपना पुत्र स्वीकार किया है। अरे, शिव और पार्वती की जो कृपा तुझे प्राप्त हुई है वो तो देवगण भी प्राप्त नहीं कर सकते। देव तुल्य संपदा प्राप्त कर ली तूने पुत्र। देवराज, आज तो आप प्रसन्न मुद्रा में हैं, किंतु इससे पूर्व जब आप आए थे तब आपके मुख पर भय और चिंता व्याप्त थे। भगवान, एक तो देवर्षि नारद की सूचना, तत्पश्चात स्वयं मैंने सुना था कि आप उपमन्यु को स्वर्ग का स्वामी बना रहे हैं। उसे स्वर्ग का स्वामी बनाने के लिए स्वर्ग के पूर्व स्वामी अर्थात मुझसे स्वर्ग का हरण होना भी तो आवश्यक होता। इसीलिए मैं दुविधा की स्थिति में था। सत्य तो यह है देवराज कि नारद ने आपको भ्रमित किया और आप यहां चले आए, किंतु जो कुछ आपने देखा और सुना वो भी सत्य नहीं था। समझ गया भोलेनाथ, वो सब आपकी लीला थी। उपमन्यु की परीक्षा और आपकी लीला का ज्ञान उस समय मुझे नहीं हो सका था। भगवान, मैं अपने अज्ञानपूर्ण आचरण के लिए लज्जित हूं और क्षमा याचक भी। भोलेश्वर, मुझे क्षमा करें। माता पार्वती और भगवान शिव को मेरा प्रणाम। भगवान, मेरे पुत्र उपमन्यु ने दरिद्रता में जन्म लिया और दरिद्रता में ही पला। इसने घोर कष्ट सहे हैं दीनानाथ। सुख के नाम से तो कभी इसका परिचय ही नहीं हुआ। दूध पीने की इसकी इच्छा मैं कभी पूरी नहीं कर सकी भगवान। देविका, तुमने अपने पुत्र से कहा था कि शिव की आराधना करने से उसे दूध का सागर प्राप्त होगा। तुम्हारी इसी वाणी को सत्य प्रमाणित करने के लिए हम इसी समय उपमन्यु को क्षीर सागर प्रदान करते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। आओ मेरे साथ।
क्षीर सागर के दूध से सभी शिव भक्तों की दूध की इच्छा पूर्ण होगी। कोई भी अतृप्त नहीं रहेगा। पुत्र, मैं तुम्हें अक्षय वरदान देती हूँ कि तुम चिर कुमार रहकर शिव भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाश द्वारा जन जन में भक्ति और सद्भावना का प्रचार प्रसार करते रहोगे। प्रभु, अब उपमन्यु को आप ऐसा अक्षय वरदान दें जो अद्भुत हो। पुत्र उपमन्यु, तुम योग विद्या में पारंगत होकर अपने असंख्य शिष्यों को योग विद्या प्रदान करोगे। वेदों सहित समस्त ब्रह्म विद्या तुम्हें सहज ही प्राप्त होगी तथा जगत की सर्वश्रेष्ठ समृद्धि इच्छा मात्र से ही तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम जगत के परम संतोषी प्राणी माने जाओगे। प्रभु, आपकी कृपा के अतिरिक्त अन्य मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवेश्वर, प्रणाम माता। आपके दर्शन हुए और क्या देवर्षि? और यही माता कि आपके साथ साथ आपके इस भाग्यशाली पुत्र के भी दर्शन हो गए, जो भाग्य के विषय में देवगण से अधिक भाग्यशाली सिद्ध हुए हैं। हाँ नारद, उपमन्यु के रूप में पार्वती को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई है। केवल माता पार्वती को? नारायण नारायण। प्रभु, माता पार्वती जिसकी माता है उसके पिता भी तो आप ही हैं। आप दोनों को पुत्र प्राप्ति के लिए बधाई हो। तुम्हारी बधाई तो हम ग्रहण कर लेंगे नारद, किंतु तुम्हारी लीला अत्यंत कष्टकारक होती है। मेरी लीला? नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, लीलाकारी तो आप हैं। मैं कहाँ ये लीला वीला जानता हूँ। जानते ही नहीं, तुम लीलाएं करते भी हो। तुमने हमारा इंद्र रूप देखकर इंद्र को भयभीत कर दिया था। देवराज इंद्र की सभी इंद्रियां डामाडोल हो गई थी। वो सब कुछ तो अब सिमट चुका है, किंतु अब उपमन्यु को हमारे पुत्र के रूप में देखकर तुम कहीं कार्तिकेय और गणेश को भ्रमित मत कर देना। नारायण नारायण। कहाँ देवराज इंद्र और कहाँ आप दोनों में धरती आकाश जितना अंतर है, तो मेरे आचरण में भी आप दोनों के प्रति अंतर अवश्य होगा। प्रभु, मेरा विचार है अब आपसे आज्ञा लेनी चाहिए। हम भी साथ चलेंगे नारद। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है उपमन्यु। हमें क्षमा कर दो बहन। मैंने तुम्हें कभी भी कष्ट देना नहीं चाहा, फिर भी मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मुझे क्षमा कर दो बहन। नहीं भाई, सारा दोष तो मेरा है, अपराधिनी तो मैं हूँ। तुम दोनों को मैंने बहुत दुख दिए हैं। अपने पिता की संपत्ति पर गर्व करके आप सब लोगों का मैंने अपमान किया। मुझे क्षमा कर दो देविका बहन, मुझे क्षमा कर दो। मामा जी और मामी जी, आप दोनों व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। जो कुछ हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, वह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। वे मेरी परीक्षा ले रहे थे। वे अप्रत्यक्ष परीक्षक थे और आप प्रत्यक्ष। परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब आप अपने आप को दोषी न माने। सब प्रसन्न हैं। आप भी प्रसन्न रहिए। मेरी तो भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि आपको भी वही सुख संपत्ति प्राप्त हो जो आपको कभी सुलभ नहीं हुई। अरे क्या? अरे, हम तो
राजा रानी बन गए और अपना बेटा राजकुमार। ये तो अपने प्रिय उपमन्यु की वाणी का ही चमत्कार है। बहन देविका, उपमन्यु के कारण हमें दूर से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन भी हुए और ये वैभव भी। हमारे लिए सुख वैभव की इच्छा कर हमें सब कुछ प्रदान करने वाला स्वयं इस साधु वेश में क्यों? इसलिए मामी, अब मैं और माँ आश्रम बनाकर भगवान शिव की आज्ञानुसार ब्रह्म विद्या का प्रचार करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।